सत्ता में आज बात उस सवाल की जो इस वक्त देश के विपक्ष को परेशान कर रहा है। सवाल यह कि क्या बीजेपी देश में अगले 40 सालों तक एक छत्र राज करेगी। आज हम इस सवाल की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह सवाल सत्ता के अजय समीकरण की तरफ इशारा कर रहा है और आज ही यह सवाल उठाया है देश के सबसे कामयाब चुनाव प्रबंधक प्रशांत किशोर ने। 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। दोनों ही चुनाव में कांग्रेस को इतनी भी सीटें नहीं मिली कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल कर सके। बीच बीच में कुछ राज्यों में हुए चुनाव में कांग्रेस को जरूर कामयाबी मिली। चुनाव दर चुनाव हार के बाद कांग्रेस को उम्मीद है कि अगले लोकसभा चुनाव में सरकार विरोधी वोट के बदौलत वो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी। लेकिन लगता नहीं कि कांग्रेस का यह सुनहरा सपना हकीकत में तब्दील हो। जिन प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस बड़े बड़े प्लान बना रही थी, जिन्हें पार्टी में शामिल कर कांग्रेस उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की सोच रही थी, उन्हीं प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस अगले कई दशक तक राजनीति के केंद्र में नहीं आ पाएगी। बीजेपी कई दशक तक राजनीति के केंद्र में रहेगी। उनका कहने का ये सार था। प्रशांत किशोर ने जो कहा, एक बार सुन लेते हैं। Is going to be the center of the Indian polity, whether they win, whether they lose, like it was for first 40 years for Congress. BJP is going nowhere. Once you secure 30% plus vote at India level, you are not going away in a hurry. So do not ever get into this trap that people are getting angry and they will throw away Modi. Maybe they will throw away Modi, but BJP is not going anywhere. They are going to be here. You have to fight it out for next many decades. It's not going in a hurry. So that is where the problem lies with Rahul Gandhi probably. He thinks it's just matter of time when people will throw him away. That's not happening. तो प्रशांत किशोर ने क्यों ऐसा कहा कि बीजेपी अगले 40 साल तक सत्ता में रहेगी, इसका विश्लेषण हम करेंगे। लेकिन पहले ये सवाल कि आखिर प्रशांत किशोर ने जो कहा उसे इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत क्यों है, ये जानना आपके लिए बेहद अहम है क्योंकि प्रशांत किशोर मौजूदा दौर में देश के सबसे कामयाब चुनावी रणनीतिकार हैं। कभी बीजेपी के साथ रहे प्रशांत किशोर आज बीजेपी के धुर विरोधी हैं। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे मोदी विरोधी नेताओं के वो पोल मैनेजर रहे हैं। प्रशांत किशोर पिछले दिनों प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। पिछले कुछ दिनों में प्रशांत किशोर और राहुल गांधी की नजदीकियां भी बढ़ी हैं। यहां आपको यह भी बताना जरूरी है कि प्रशांत किशोर की कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें भी थी। अटकलें थीं कि प्रशांत किशोर के कहने पर ही कांग्रेस ने पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन किया। यह भी कहा जा रहा है कि यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रशांत किशोर सलाह दे रहे हैं। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि अगले 30 से 40 साल बीजेपी राजनीति के केंद्र में रहेगी तो उसे जरूर गंभीरता से लेना चाहिए।